आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर 5 और 6 पढ़ेंगे। एक ही साथ दोनों पढ़ेंगे, बहुत छोटा छोटा है तो दोनों एक ही साथ हम लोग कवर करेंगे। 5 और 6 पर्यावरण अध्ययन और पेडागोजी। ईवीएस जो है आप लोग का बुक है, ध्यान दीजिएगा कि ईवीएस के बुक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जो क्लास 5th के हम लोग ईवीएस का बुक जो है कंप्लीट कर लिए हैं पूरे चैप्टर वाइज, और जो मेन पॉइंट है आपके सीटेट और केवीएस के ध्यान में रखकर वो मेन पॉइंट हम लोग कवर किए हैं। कोई भी टीचर से रिलेटिंग आप लोग एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पूरे अच्छे से टॉप मेन पॉइंट जो है उसको हम लोग कवर किए हैं क्लास 5th के भी, और क्लास 3 का भी हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग 5 और 6 जो है इसको कवर करेंगे। चैप्टर 5 और 6 जो है इसको कवर करेंगे। मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए, और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए छोटू का घर। एक छोटू जो है गांव में रहता है और मुंबई शहर आता है, और देखिए यहाँ पर दृश्य में दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से वो मुंबई शहर में रहता है, और यहाँ पर पाइप में जो है पाइप में रहता है, और फिर वहाँ पर सारी व्यवस्था कपड़े टांगना, फिर चाय वगैरह खाना वगैरह सभी अपना व्यवस्था जो है वो पाइप के अंदर ही कर लेता है। तो क्या है, तो छोटू का घर के बारे में बताया है। तो आज के सीजन में हम लोग घर के ही बारे में देखेंगे। यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है कि मकान कब घर बन जाता है, मकान जो है कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना, मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करना। तो मकान कब जो है घर बन जाता है, तो उसमें मकान क्या है, तो ईंट से जो बना हुआ रहता है वो मकान है, और घर कब बन जाता है, जब उसमें कोई परिवार रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी हमने छोटू के बारे में पढ़ा कि छोटू जो है एक पहले क्या था, एक पाइप था। पहले ऐसे नहीं कि पाइप जो है बनकर घर जो है वो बनकर तैयार था छोटू के लिए। छोटू के लिए घर बनकर तैयार नहीं था, वह पाइप में ही अपना सारे व्यवस्था कर लिया और वह वहां पर रहने लगा, यानी कि घर बना लिया। तो घर जो होता है जिसमें परिवार रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो घर कहा जाता है। मकान जो ईंटों से बनकर तैयार रहता है उसको क्या कहते हैं, तो मकान कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि हमारे घर में हम लोग तो रहते ही हैं, और हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, और कुछ जानवर हमारे साथ रहते हैं, और कुछ जानवर हमारे मर्जी के बगैर रहते हैं। कुछ जानवर जो है हमारे मर्जी के बगैर रहते हैं। आप सोचिएगा कि हमारे मर्जी के बगैर कौन से जानवर जो रहते हैं, तो हमारे मर्जी के बगैर जैसे छिपकली है, घर में मकड़ी है, चींटी है, ये सब भी जो है, और भी जैसे जानवर हैं जो हमारे मर्जी के बगैर रहते हैं। अभी हम लोग इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि कौन कौन से जानवर जो है हमारे मर्जी के बगैर जो है हमारे घर में रहते हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। घर के विशिष्ट व्यक्तियों के कई जगह घर के ऐसे स्थान होते हैं जहाँ विशिष्ट व्यक्ति जो है वहां पर नहीं जाते हैं, तो वहाँ के तौर तरीके जो है दर्शाता है। घर प्यारा, यहाँ पर देखिए कहानी के माध्यम से बताया गया है कि घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। और बच्चा जो है वो कहता है कि मतलब कैसे मैं मानूं कि ये घर जो है सिर्फ हमारा ही है, कितनों का अपना है। देखो तो कैसे हैं चूहे, और देखो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हमने नहीं पहले अभी पढ़े हैं कि बिना बगैर जो जानवर आ जाते हैं हमारे घर में, तो चूहा तो आपको पता ही है कि कितना तंग करते हैं। चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, और मच्छर भी है, मच्छर भी कैसे टहल रहा है। कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी, और कैसे मकड़ी भी हमारे घर में आ जाती है। और छिपकली तो देखो, छिपकली भी देखो, चलती है तो गसत लगाती, चलती है तो गसत लगाती,
अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटी दौड़ी आती। और चींटियां भी हमारे घर में देखने को मिलती हैं। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झटक रही है। आंगन में पंछी जो है कैसे झटक रही है। बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रही हैं। और वो बता रहे बच्चे कि किसी बात पर झगड़ रही हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सदा सबका ही है घर यह हम प्यारा। और सदा सदा से जो भी रहता है वो सबके लिए घर जो है प्यारा है। क्या आप जानते हैं कि चूहे देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए कि चूहे के देखने की क्षमता जो है वो कम होती है परंतु सूंघने की क्षमता जो होती है, छूने तथा स्वाद करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। इस प्रकार से मेन पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चूहे के देखने की क्षमता जो है वो कम रहती है लेकिन सूंघने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पर बताया कि टॉयलेट का जो है प्रयोग एक बच्चा जो है वो नहीं कर पाता है, उसको मैम जो है बार बार कहती हैं लेकिन वो बच्चा जो है उसका यूज करना नहीं जानता है और बाहर ही कर देता है। तो देखिए किस प्रकार से जो है जिम्मेदारी होती है। तो टॉयलेट सीट के ठीक से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। अपने आप को ठीक से साफ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। बच्चों को बताएं कि अच्छी तरह हाथ धोएं। यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई। इसमें हमेशा एहसास दिलाया जाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। और स्वच्छता जो है हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है दिया हुआ है कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उनके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों के विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। और स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग मेन जो पॉइंट है उसको कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। 6 जो चैप्टर है उसको देखते हैं। खाना अपना अपना। 6 चैप्टर जो है खाना अपना अपना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें खाने के बारे में कि कौन से कहाँ पर किस प्रकार के खाना जो है खाया जाता है, इसमें कुछ आप लोग को ज़्यादा पॉइंट आप लोग को मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। एक बच्चा जो है उसने बताया कि बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। और इन्होंने के दाल भात खाया। और ये लड़की बता रही है कि मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बचा था बीजी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीजी के साथ हम द्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न आता है कि गुरुद्वारे में क्या क्या मिलता है, तो दाल रोटी वहाँ पर मिलता है। लंगर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लंगर में दाल रोटी जो है खाई, एक गुरुद्वारे की बात की गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक यहाँ पे लड़की बता रही है कि मैं जो है खीर पूड़ी बना था लेकिन खीर पूड़ी ना खाकर उसने भुजिया खाया था। और एक बच्चा बता रहा है कि हम नूडल खाए थे। तो इस प्रकार से बच्चे जो है जब बैठते हैं आपस में तो बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात जो है बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उसकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए।
जहाँ उनकी बात जो है संवेदनशीलता से सुनी जाए। तो बच्चे जो है बेझिझक से, अगर खुला माहौल उनको दिया जाए तो बच्चे बेझिझक से अपनी बात जो है बताते हैं। यहाँ एक कहानी जो दिया हुआ है विपुल के बारे में, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर बता रहा है कि गेहूं से क्या क्या बनता है, चावल से क्या क्या बनता है, पुलाव बनता है, डोसा बनता है, चावल से गेहूं से हलवा बनता है, रोटी बनता है, और भी बहुत सारे चीज़ें जो है गेहूं से बनता है जो इस्तेमाल करके हम लोग खाते हैं। यहाँ पर सबसे आप लोग के मेन पॉइंट निकलता है कि आप लोग नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर स्टार आप लोग लगा लीजिए। देखिए कि मैं हांगकांग, एक लड़की बता रही है कि लीचिन जो है वो बता रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। कहाँ रहती है? तो हांगकांग रहती हूँ। मुझे और मेरे माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। और बता दें कि हांगकांग के लोग जो हैं वो सांप खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर ली हू फैन खाते हैं। तो हांगकांग के लोग जो है सांप खाते हैं और होटल में जाकर लिंग हू फैन जो है खाते हैं। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को भी मिला है, बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। ये लड़की बता रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ पर के लोग खाते हैं? तो कश्मीर के लोग पसंद करते हैं। एक बार हम गोवा गए थे और वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग था। और माँ ने उसको बता रही कि अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली है। और नारियल के तेल में बनी जो समुद्री मछली है वो कहाँ मिलती है? तो गोवा में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गोवा के लोग नारियल में तली हुई समुद्री मछली को खाते हैं, नारियल के तेल में तली हुई। और कश्मीर के लोग क्या कैसे? तो सरसों के तेल में। ध्यान दीजिएगा कि सरसों के तेल में मछली को तल कर खाते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में खाते हैं। ये दो पॉइंट आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मैं केरल में रहता हूँ। और ये बालक जो है बता रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज लगती है, केरल जो है अच्छी लगती है। मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरा जो है जमीन के नीचे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मजा। और उबला हुआ टेपियोका, नारियल जिसमें नारियल जो है डली हुई रहती है, करी जो है नारियल जो है डली हुई रहती है और करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। तो टेपियोका जो है कहाँ के लोग खाते हैं? तो केरल के। और केरल के आंगन में क्या उगता है? तो नारियल उगता है। और करी जो है, करी में उबालकर नारियल जो है डाल दिया जाता है और टेपियोका वहाँ के लोग जो है खाते हैं। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आंगन में कहाँ जो है नारियल के पेड़ होते हैं? तो केरल में आंगन में ही नारियल के पेड़ जो है होते हैं। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़ी अनुभव सुने और भोजन में विविधता के सम्मान दें। और हर प्रकार के भोजन का सम्मान दे, नहीं कि बच्चे जो है अपने बारे में, अपने गांव के भोजन के बारे में बता रहे हैं तो कुछ अजीब तरीके से बताए, नहीं, सभी के भोजन का सम्मान करें। जो जिस परिवेश में रहता है वहाँ के लोग वही भोजन जो है करते हैं। इस प्रकार जो मेन पॉइंट है दोनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।